देखेंगे फॉर लूप। इससे पहले हमने देखा था वाइल लूप। वाइल लूप हम इसलिए यूज़ करते थे अगर हमें कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम्स रन करवाना हो तो हम वाइल लूप यूज़ करते थे। लेकिन अब हम देखेंगे फॉर लूप। फॉर लूप थोड़ा डिफरेंट है। फॉर का लूप हम इसलिए यूज़ करते हैं अगर कोई भी हमारे पास कलेक्शन हो या कोई भी लिस्ट हो, उसके ऊपर अगर हमें आइट्रेट करवाना हो तो हम फॉर का लूप यूज़ करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। यहाँ फॉर का लूप लिखने के लिए सबसे पहले फॉर, एक वेरिएबल का नाम आइटम, देन इन कीवर्ड, देन कोई हम यहाँ पर लिखते हैं पाइथन, एक स्ट्रिंग लिखते हैं। अब ये जो पाइथन ये जो लिखा है ये कलेक्शन है, मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स हैं डिफरेंट, PYTHON, ये हमने लिखा यहाँ पर, फिर एक कॉलन, देन एंटर। लूप के अंदर आगे हम प्रिंट करवाते हैं ये आइटम, कंट्रोल F5, ये इसने प्रिंट कर दिया है पाइथन लाइन बाय लाइन PYTHON। क्योंकि हर दफ़ा जब लूप चल रहा है, पहली दफ़ा जब लूप चला तो ये आइटम जो वेरिएबल है इसमें P आया, तो P हमने प्रिंट करवाया, देन Y, देन T, देन H। आप आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि फॉर का लूप क्या कर रहा है। सो इसी तरह ये जो हम स्ट्रिंग हटा के यहाँ पर हम एक लिस्ट बताते हैं, लिस्ट ऑफ नेम यहाँ पर लिख देते हैं। लिस्ट बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। लिस्ट के बारे में हम आगे और पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको फॉर का लूप समझाने के लिए यहाँ लिस्ट बना रहा हूँ। यहाँ पर हम नेम सेव कर देते हैं। सबसे पहला नाम लिखते हैं अली, देन अहमद, देन क्या, कंट्रोल F5। ये आप देख सकते हैं हमने यहाँ एक लिस्ट बनाई और इस लिस्ट के ऊपर हमने आइट्रेट करवाया। पहला जो आइटम है वो है अली, देन अहमद, देन सुफियान, ये प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर ये नंबर्स भी हो सकते हैं यहाँ पर इसकी जगह। सो 1, 2, 3, 4, 5, कंट्रोल F5। ये आप देख सकते हैं 5 तक प्रिंट हो गया। अब ये 5 है, यहाँ 10 में लिख सकता हूँ, यहाँ 100 तक हो सकता है। अब मैं यहाँ 100 तक लिखने तो नहीं बैठूंगा, यहाँ पे ये तो पूरा भर जाएगा। तो उसके लिए एक फंक्शन यूज़ होता है रेंज का, मतलब मुझे नंबर जनरेट करवाने हैं। रेंज, ये पहले से फंक्शन बना हुआ है पाइथन में रेंज का। इसके अंदर हम ले देंगे, लेट सपोज हम लिखते हैं 30, तो ये 30 नंबर जनरेट करेगा, 0 से 29 तक करेगा ये। तो ये 0 से 29 तक प्रिंट हो जाएंगे यहाँ पर, कंट्रोल F5। ये आप देख सकते हैं 0, 29 तक। तो ये रेंज का फंक्शन ही हम नंबर जनरेट कर रहा है, हमें लिखना नहीं पड़ रहा। मतलब 1, 2, 3, 4 अगर हम लिखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये रेंज का फंक्शन काफ़ी यूज़फुल है, ये अक्सर यूज़ होता है फॉर के लूप के साथ। सो इसको अब हम चाह रहे हैं कि ये 30 तो चले, लेकिन ये स्टार्ट हो 10 से। तो पहले हम वो नंबर लिखेंगे 10 से स्टार्ट हो, देन कॉमा, देन 30। तो ये 10 से चलेगा 29 तक, कंट्रोल F5। ये आप देख सकते हैं 10 से स्टार्ट हुआ 29 तक। अब इसकी एक और चीज़ है रेंज फंक्शन की, हम चाह रहे हैं कि ये 2 स्टेप, ये एक स्टेप ले रहा है, मतलब 10, 11, 12। अब ये 2 स्टेप ले, मतलब 10 के बाद डायरेक्ट 12, देन 14। तो स्टेप्स हम यहाँ लिखेंगे 2 स्टेप, 2 लिखते हैं, कंट्रोल F5। ये आप देख सकते हैं अभी ये 2 स्टेप्स ले रहा है, 10, 12, 14। इसको 3 भी कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। अब ये 3 स्टेप्स कर रहा है, 10, 13, 16। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी फॉर का लूप। सो अब मैं आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूँ, ये एक लिस्ट ऑफ आइटम्स है, 100, 50, 60, 75। अब सपोज़ करें ये एक आपकी शॉपिंग कार्ट है, इसमें आपकी ये चीज़ें रखी हुई है। एक सामान 100 रुपये का है, कुछ 50 रुपये का है, कुछ 60 का है। अब आपको इसको फॉर का लूप यूज़ करके इसका पूरे का आपको टोटल मुझे बताना है। तो ये काफ़ी इजी है, आई होप कि शायद आप कर लेंगे। अगर आप कर ले तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर सकते कोई इशू नहीं, मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ अभी। सो चलते हैं। सो इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं, टोटल 0 equals to 0 for item in items। अब ये आइटम कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं यहाँ पर, आइटम, आइटम्स कुछ भी रख सकते हैं, XYZ कुछ भी नाम हो सकता है। सो यहाँ पर हम करते हैं टोटल प्लस इक्वल्स टू आइटम, यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स, टोटल कंट्रोल F5। ये आप देख सकते हैं टोटल इसका बता दिया है।
285, इसका हम करते हैं, सबको 100 कर देते हैं, 400, कंट्रोल F5। ये पूरा इसका टोटल हमें प्राइस बता रहा है। सो आई होप कि आपको फॉर का लूप समझ आया होगा। आप इसकी और प्रैक्टिस करें ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए।